आपको पता है एप्पल कंपनी का सीईओ कौन है? हाँ, था कौन? स्टीव जॉब्स। ठीक है, ये एप्पल कंपनी का सीईओ था। बीच में कुछ साल पहले एप्पल कंपनी जब शुरू हुई थी तो कुछ सालों के बाद वो थोड़ा सा ठीक चली। उसके बाद उसको ना डाउनफॉल होने लगा। मतलब उसकी एप्पल के फ़ोन नहीं बिकते थे। लोग कहते थे उसमें, एक तो महंगे थे, ऊपर से कहते थे कि इसमें रेडिएशन बहुत है। तो उसने कई करोड़ों की कंपनी बना ली थी, कई करोड़ों का कंस्ट्रक्शन कर लिया था। आज भी एप्पल कंपनी का जो आप बिल्डिंग देखोगे ना, वो बाकी बिल्डिंग से अलग है और उसमें बहुत अलग सिस्टम भी है। तो उसने बहुत खर्चा किया तो कर्जा लेना पड़ा और फिर उसका फ़ोन चला नहीं तो वो कर्जे में आ गया। फिर वो इतना टेंशन में रहने लगा, इतना स्ट्रेस में रहने लगा, उसने डिप्रेशन में इतना चला गया कि अमेरिका के हर डॉक्टर को दिखाया, किसी ने भी डिप्रेशन का इलाज नहीं किया। धीरे धीरे उसकी आंतों का प्रॉब्लम बढ़ने लगा, उसको भोजन हजम डाइजेस्ट नहीं होता था, उसके आंतों में भी कुछ दिक्कत हो गई। बहुत प्रॉब्लम फेस करने के बाद उसको किसी ने कहा कि आप भारत जाओ, आप इंडिया जाओ, और इंडिया में अगर कोई योगी मिलता है और अगर आप उससे योग सिद्ध कर लेते हैं और योग सीख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। जब वो यहाँ आए तो योग तो सीखा उन्होंने, पर किसी ने उनको बताया कि नीम करोली बाबा जी का आश्रम है, वहां पर आप चले जाओ। वो कहाँ पर है? नैनीताल में। तो नैनीताल में आप चले जाओ और नीम करोली बाबा के आशीर्वाद, अभी वो है नहीं, उनका शरीर है नहीं, पर वो जैसे ही वहां पर गए तो वहां मत्था टेका और कहते हैं कि वहां पर मत्था टेकने से लिख के रखते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है 3 दिन के बाद। तो उन्होंने भी जैसे ही वहां मत्था टेक कर बैठे, ऐसे ही पाठ लगा हुआ था, पाठ पर महाराज जी विराजमान नहीं थे, पर महाराज जी की फोटो विराज लगी हुई थी, नीम करोली बाबा जी की। जैसे ही वो वहां बैठे तो उन्हें लगा कि मुझसे बाबा जी बात कर रहे हैं, मुझसे बात करे और मुझे कह रहे हैं कि तुम 40 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। अब वो तो अंग्रेज है, उसे नहीं पता कि मुझे हनुमान चालीसा कैसे गानी है। उसने जो पड़ोसी आया था वो भी कोई इंग्लिश जानता था, इंडियन होगा, उसने बोला कि मुझे क्या करना है, तो मुझे ऐसा संकेत मिला है। तो उन्होंने कहा हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो रीड नहीं कर सकता, तो मैं सुन लूंगा तो चलेगा? तो उन्होंने कहा हाँ सुन लो। उनको किसी ने हनुमान चालीसा का पाठ 3 दिन तक सुनाया, वो 3 दिन तक वहां रहे और वो 3 दिन आज भी एप्पल कंपनी के सीईओ अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि जो मेरा डाउनफॉल था और जो मैं कर्जे में डूबा था, इंडिया का एक वो महापुरुष जो केवल काला कंबल पहनता था और दाढ़ी रखता था, उसका शरीर हयात नहीं था, फिर भी उसकी कृपा मुझे आज भी एहसास होती है और उसी से मैं फिर से आज एप्पल कंपनी को खड़ा कर पाया, उसी की कृपा है। और अभी भी मुझे जब भी वक्त मिलता है और अगर मुझे कोई पूछता है कि मैं कहाँ जाना पसंद करूंगा, तो मैं यही कहूंगा कि नैनीताल के, इंडिया के उस नैनीताल के जंगल में जो नीम करोली बाबा का आश्रम है, वहां अगर मुझे जाने को 3 दिन रहने को मिले तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। क्या क्या बन सकते हो आप, कैसी कैसी अद्भुत क्षमताएं हैं आप में। आज भी नीम करोली बाबा के वहां लाइन लगती है, वो है नहीं हयात फिर भी वो काम करते हैं। कैसे? उनकी चेतना परमात्मा से जुड़ गई है, ऐसे केवल फोटो से काम करते हैं। आप जहां कहीं भी हो, आपका कनेक्शन किसी समर्थ व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, कोई गुरु से, कोई भगवान से, तो आप केवल याद करो, आपके काम होने लगते हैं, लोगों के काम होने लगते हैं। तो ये जो है, हम अभी जो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बिखेरे हुए हैं, वो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा समेट ले तो आपके पास अद्भुत क्षमताएं हैं आपके भीतर। स्वामी विवेकानंद पूरे शिकागो को हिलाकर रख दिया, पता है ना आपको, पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। ओ माय सिस्टर्स, माय बिलव्ड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, केवल इतना क्या बोला, 5 मिनट तक तालियां गूंजती रही। 5 मिनट तक वो पूरी धर्म सभा में भिन्न भिन्न देशों के आए हुए, वैसे नहीं तो इन लोगों के संबोधन क्या होते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, यही होता है। एक ऐसा सन्यासी हिंदू था जो जिसने पूरा पिक्चर बदल के रख दिया
केवल एक शब्दों में, माय बिलव्ड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। कहां से ताकत आती है? उसके गुरु से ताकत आती है। रामकृष्ण परमहंस की ताकत लेकर वो शिकागो गए, वहीं उन्होंने उनका स्मरण किया और पूरे सफेद अंग्रेजों को एक हमारे हिंदुस्तानी ने हिलाकर रख दिया, जो आज भी गाया जाता है। आप में बहुत क्षमता है, केवल आपको क्या करना है उस पर आप गौर करिए। बाकी जो मैंने ये 5 मिनट का बताया, आप कहीं पर भी बैठिए, 5 मिनट ही आपकी संध्या है। आपको माला करना है सुबह आप करिए, जप करना है सुबह कर सकते हैं, पर शाम को आप जहाँ पर भी बैठे, सूर्य अस्त होने वाला है, रात शुरू होने वाली है, सूर्य अगर अस्त हो रहा है उस समय जहाँ हो वहां पर खड़े भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति है? कुछ नहीं, दांतों के बीच में गैप कर लो, जिह्वा को आप न तालू में न नीचे लगाओ, सेंटर पर स्थिर करो और उस पर ध्यान केंद्रित करो, 5 मिनट के लिए गिन के कर सकते हो। जब भी इस मौका मिले आप कर सकते हो, इससे एकाग्रता बढ़ती है, बहुत क्षमताएं आती है आपके भीतर।